है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं 2026 में एग्ज़ाम देंगे, संस्कृत का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि वायरल क्वेश्चन है। BBI आप सभी के लिए साबित होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है? तो याद रखिएगा, असत्य की जीत नहीं होती है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो याद रखिएगा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लोग बताइए। 5 नंबर बोल रहा है, सत्य का मुख किससे ढका है? तो देखिए कितना BBI क्वेश्चन है, 2015, 18 और 20 में पूछा गया है। तो सत्य का मुख याद रखिएगा, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर बोल रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ईशावास्योपनिषद हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? तो याद रखिएगा, महान से भी महान आत्मा है। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदामृतम पुरुषम महांतम विद्यते नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेताश्वोपनिषद से लिया गया है। देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल BBI क्वेश्चन है। 12 नंबर प्रश्न है, मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम याद रखिएगा, उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जा कर के आपको इसका PDF में मिल जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अनवर्णीयान महतो महितमाना मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है, 14 नंबर बोल रहा है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो याद रखिएगा, समुद्र में मिलती है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अनवर्णीयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महतो। अगला प्रश्न फटाफट से देखिए, बोल रहा है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, स्वर्णमय पात्र से याद रखिएगा, सत्य का मुख ढका हुआ है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 नंबर बोल रहा है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से संकलित है। यहाँ पर दूसरा पद पूछे तो याद रखिएगा, दूसरा पद में हो जाएगा भागवत पुराण, और प्रथम पद यहाँ पर पूछ रहा है तो इसका विष्णु पुराण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 18 नंबर बोल रहा है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का वर्णन किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो याद रखिएगा, कुल पदों की संख्या 5 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत किससे सदा सेवित है? तो इनमें से सभी से, यानी कि नदियाँ, पर्वतों और सागरों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भवंती पुरुषासुरत्वात्
रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूया भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अहो अमीशाम किमकरी स्प्राहिनाम, यह पद किस पुराण से संकलित है, तो 22 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवत पुराण से संकलित है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से याद रखिएगा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया। भारत भूमि कैसी है, 2013, 2014, 20 और 22, 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। भारत भूमि कैसी है, तो सभी हो जाएगा, यानी कि विशाला भी है, निर्मला भी और वत्सला भी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु पुराण से उद्धृत है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो द्वितीय श्लोक बताए थे भगवत पुराण से हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम सभा में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो पुराणों से याद रखिएगा 2 पद संकलित है, यानी कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्गभूते देश कौन सा है, तो हमारा भारत देश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। देखिए घर की शोभा कौन है, तो 35 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर की शोभा स्त्री होती है। अगला प्रश्न है सुलभ कौन है, तो सुलभ हो जाएगा सतत प्रियवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा धर्म को परम श्रेय कहा गया है। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उद्योग पर्व से संकलित है। अगला प्रश्न है विनय किसका नाश करता है, तो विनय और कीर्ति का नाश करता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षमा। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। अगला प्रश्न है परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली विद्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदुर नीति से संकलित है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृजिया से होती है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है परपीड़न किसके लिए होती है, तो परपीड़न याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाप के लिए होती है। अगला प्रश्न है नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के 3 द्वार है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा महाभारत का विशेष अंश है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार का हनन किससे होता है, तो आचार का हनन याद रखिएगा अलक्षण से होता है। अगला प्रश्न है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा याद रखिएगा योग से होती है, यानी कि अभ्यास से होती है। देखिए नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा अहिंसा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में कुल श्लोकों की संख्या जो है वो 10 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश याद रखिएगा 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पराक्रम से होता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा रामायण से संकलित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, मंदाकिनी वर्णम से है। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, रमणीयानि तीर्थयानि किन सजयंती रमणीयर्थित क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखना है रति को उत्पन्न कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोध्या कांड से संबंधित है। देखिए राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि जी है। 63 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ याद रखिएगा गंगा नदी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता को संबोधित किया है। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल 10 पद हैं। अगला प्रश्न है, मुनया ऊर्ध्व बाहव नियमात उपतिष्ठन्ते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदित्यम। अगला प्रश्न है, पतिरेव गति बालना जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री नाम। देखिए को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटे वार्षनाम प्रष्टिनोति किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा आलसी ने कहा है। अलसला में आग किसने लगाई? तो अलसला के कर्मचारियों ने लगाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, पहला आलसी की उक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है, 77 नंबर बोल रहा है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि याद रखना है आप सभी लोगों को, विद्यापति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलसला में आग कब लगाई गई? तो अलसला में आग जब सब सो रहे थे तो तब लगाई गई थी। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दानशील था। अगला प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान हो गए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला में मंत्री वीरेश्वर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बनावटी आलस्य को दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूर्त भोजन करते थे।
चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर बोल रहा है स्थिति सौकर्यमुलाही ... के न धावंती जनतव यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलस कथा से संकलित है। अगला प्रश्न है देखिए 89 नंबर प्रश्न है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। अगला प्रश्न है 90 नंबर बोल रहा है अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगला प्रश्न है अलस कथा कैसी कथा है? तो इसका राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा है। अगला प्रश्न है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर बोल रहा है तकर्यते यदिस्मिन् गृहे अग्निरोध अस्ति किस आलसी की उक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय आलसी की उक्ति है। छात्रानाम ... तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययनम। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पर राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये सब नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है भिखनटोला गांव कहाँ है? तो भिखनटोला गांव याद रखिएगा बिहार में है। बिहार के एक प्रांत गांव का नाम है भिखनटोला। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिहार में हो जाएगा। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास होती है? तो लक्ष्मी याद रखिएगा परिश्रमी के पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हम लोग 100 VVI क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।